हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MTT में। दोस्तों, तीन ऐसी बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जो आने वाले भविष्य में आपको मोटा मुनाफा बना के दे सकते हैं, जो आपके दोस्तों जो कैपिटल है उसको काफ़ी ग्रो कर सकते हैं अगर आप लग के इन तीन स्टॉक्स में काम कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट बात करते हैं तीन स्टॉक्स की। सबसे पहला जो स्टॉक निकल के आता है दोस्तों वो है अशोक लेलैंड। तो दोस्तों अशोक लेलैंड बहुत टाइम से दोस्तों ये स्टॉक बड़ा नहीं है, तो धीरे धीरे आगे को ग्रो कर रहा है। बट आने वाले टाइम में दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो आने वाला टाइम है दोस्तों वो है ईवी का। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी सारी आएंगी आने वाले 5 से 10 साल में, तो इस स्टॉक को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं 5 से 10 साल की। तो उसमें दोस्तों सबसे पहली प्रायोरिटी जो है दोस्तों की कंपनी काम क्या करती है। ठीक है, कंपनी का काम बहुत शानदार है। अगर हम अशोक लेलैंड के बारे में दोस्तों देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका बहुत मोटा पैसा बना के देते हैं। कमर्शियली जो हैवी ट्रक्स वगैरह बनाती है तो उसमें इनका अच्छा खासा होल्ड है। और बेसिकली जो आर्मी को दोस्तों, जो आर्मी को हमारी जो डिफेंस को जाती हैं जो ट्रक्स वगैरह, उसमें भी इनका काफ़ी योगदान है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में दोस्तों कोल्ड वॉर की सिचुएशन है, ठीक है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, वहाँ पे दोस्तों ये क्या कहते हैं इसराइल का चल रहा है, और दोस्तों अमेरिका, चाइना, तो सबके उसमें कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आने वाले टाइम में क्या है दोस्तों, डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों क्या है, तो इस कंपनी को दोस्तों दो तरफ से फ़ायदा हो रहा है। एक तो ईवी का जो आने वाला युग है, और दूसरा दोस्तों जो डिफेंस में अच्छी खासी इनकी डिमांड रहती है, तो इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो और जो कंपनी है दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है कमर्शियल व्हीकल्स की। ठीक है, तो और हैवी व्हीकल्स की। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो दोस्तों मार्केट कैप अभी इसकी ज़्यादा नहीं है, तो 50,000 करोड़ की मार्केट कैप। तो आने वाले भविष्य में अगर ये लार्ज कैप कंपनी बनती है तो आपका यहाँ से पैसा सब दोस्तों 2 से 3 4 गुना हो सकता है। ठीक है, करंट प्राइस इसका भी 151 के आसपास चल रहा है, 192 इसने हाई बनाया, 133 लो बनाया। ठीक है, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली थी नीचे, और डिविडेंड भी आपको देता है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी 1 की चल रही है। ROC 14 और 15 के आसपास इसकी ROE निकल के आ रही है। तो कंपनी बहुत शानदार है। अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस भी बात करते हैं तो दोस्तों सेल्स देखिए इनकी कितनी है, 11,000 करोड़ के 2014 में हुआ करती थी, आज कहाँ चलेगी 42,000 करोड़। और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 422 करोड़ के थे, आज 5,000 करोड़। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो पहले नेगेटिव में निकल के आते थे। ठीक है दोस्तों, फिर अभी इसने पॉजिटिव शुरू हुए, बीच में फिर नेगेटिव किए, तो इसी वजह से इसका प्राइस नीचे था। अब धीरे धीरे दोस्तों इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे अच्छा खासा प्रॉफिट निकल कर आ रही है। तो ये कंपनी आने वाले भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगी। ठीक है, इन्वेस्टर्स होल्डिंग से अगर आप बात करते हो तो इसमें 51% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और देखिए यहाँ पे FI सबसे जो मेन क्राइटेरिया होता है FI का, फॉरेन इन्वेस्टर का, उन्होंने भर भर के माल खरीदा, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशंस में मिलेगी। ठीक है, तो 20% इसमें FI है, और DI भी दोस्तों इसमें 14% के आसपास निकल कर आते हैं। पब्लिक 13% है। तो ये कंपनी दोस्तों आपको आने वाले टाइम में बहुत मोटा पैसा बना के दे सकती है। तो अभी करंट लेवल में दोस्तों अभी इसका जो प्राइस चल रहा है बहुत ही लो प्राइस पे है। तो आने वाले टाइम में क्या है दोस्तों, ये आपको अच्छा खासा प्राइस अप्रिशिएशन होते दिखेगा। 171 का भी इसका भाव है। तो आने वाले टाइम में क्या है दोस्तों, ये आपको 200 भी अगर देखोगे तो 200 भी आपको जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये स्टॉक प्राइस भी आपको क्या है, धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ऊपर को ग्रो होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो इस स्टॉक में आप नज़र बना के रखना। आने वाला जो टाइम है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। कॉल एंड फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव से मार्केट से दोस्तों आपका पैसा यहाँ से जाना है, तो इससे बेटर है कि दोस्तों इन्वेस्टिंग से पैसा कमाया जाए। दोस्तों जो दूसरी जो कंपनी है वो है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। तो दोस्तों ये IT सॉफ्टवेयर की एक बहुत शानदार कंपनी है, जिसका भी प्राइस चल रहा है मात्र 40। ठीक है, तो ये 40 का प्राइस भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोस्तों ये स्प्लिट होकर आया है। तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, शानदार है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो आने वाले टाइम में आपका यहाँ से पैसे मल्टीबैगर रिटर्न्स बन सकते हैं, क्योंकि मल्टीबैगर जो दोस्तों रिटर्न्स बना के देगी जो कंपनी, वो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी ही दे सकती है। ठीक है, लार्ज कैप कंपनियां तो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, तो आपको एक कैलकुलेटेड परसेंटेज के CAGR के हिसाब से बढ़ेंगे, बट जो पैसा वेल्थ जो क्रिएट करके देंगे वो स्मॉल कैप कंपनी देंगे। तो कंपनी क्या काम करती है दोस्तों, कंपनी काम करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। ठीक है, IT की छोटी कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की काम करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस करती है, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, पेमेंट गेटवे सर्विसेज। तो जो उनका बेसिकली जो काम है दोस्तों, ये क्या करती है, जैसे फ़ोन पे आप यूज़ करते होगे, ठीक है, गूगल पे आप यूज़ करते होगे, उसका Paytm आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, तो उन सबको क्या है, पेमेंट
पेमेंट गेटवे करवाती है। ये सारी के सारी जो प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों, इनसे जो सर्विस जो पैसा ट्रांसफ़र होता है उनको क्या टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करवाती है वो इंडियन ये इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कराती है। इंटरनेशनली भी कराती है, 27 करेंसीज को दोस्तों इनेबल करती है। वर्ल्ड में पूरा इनका अच्छा खासा काम है। तो और भी बहुत सारी जैसे विस्तारा एयरलाइंस, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बहुत सारी इनके ब्रांड इनसे एफिलिएटेड हैं जिनसे ये काम करते हैं। भारत पे बहुत सी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। अगर मार्केट कैप देखेंगे तो अभी बहुत छोटी कंपनी है, 11,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो अभी छोटी कंपनी है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों आपके पैसे को ये 10x भी कर सकती है, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार है। बैलेंस अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो दोस्तों इनके सेल्स जो निकल के आती थी 12 में 128 करोड़ की निकल के आती थी, देखिए कितना यहाँ से इंक्रीज कर गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास इनकी सेल्स निकल के आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में हुआ करता था दोस्तों, आज 175 पॉजिटिव में चला गया, करोड़ के आसपास चला गया। प्रॉफिट देखिए दोस्तों, पहले नेगेटिव पर चलते थे, अब यहाँ के प्रॉफिट्स आने लग गए तो 136 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो कंपनी बहुत शानदार है, इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बनना है, ठीक है। रिजर्व्स की बात करते हैं तो दोस्तों इनके पास रिजर्व भी ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स पड़े हैं। और इनकी बोरोइंग देखिए बहुत छोटी सी बोरोइंग है, 8 करोड़ की बोरोइंग है। तो कभी भी अपना कर्जा ख़त्म कर सकते हैं और एक हिसाब से डेब्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी को दोस्तों आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आपका क्या है थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर हो और आपको यहाँ से कैपिटल 5 से 10 गुना चाहिए, तो ये कंपनी आपके लिए बहुत शानदार है। इस कंपनी में आप क्या कर सकते हो, अपनी नज़र बना के रख सकते हो। 28% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफ भी इसमें घुसे हुए हैं दोस्तों। डी का तो कम होल्ड है और मैक्सिमम जो है इसमें दोस्तों पब्लिक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे घबराने की बात नहीं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर भी अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी। छोटी कंपनी आने वाले टाइम में ऐसी ही ग्रोथ दिखाती जाएगी, तो इसमें डी भी आपको आते हुए दिखेंगे, एफ के अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो ये कंपनी क्या है दोस्तों, एक मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकती है। तो अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों बहुत नीचे ट्रेड हुआ करती थी, अब 40 पहुंच गई। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये 50 का टारगेट भी जाते हुए दिख सकती है, ठीक है। तो पैसा बन रहा है, बस क्या है कॉल एंड पुट से अगर हट के आप काम करोगे तो आपका डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा। दोस्तों जो अगली कंपनी हुआ है इंडियन रेलवे, IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म। तो भारत सरकार की PSU कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है, मोनोपोली कंपनी, ठीक है। मोनोपोली कंपनी अगर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ से आपका पैसा पूरा का पूरा बनता है। बस आपको क्या करना है, पेशेंस बना के रखना है, लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। कंपनी क्या काम करती है दोस्तों, कंपनी क्या काम करती है, मिनी रत्ना कंपनी है, PSU कंपनी है, ठीक है। जो इसका काम है दोस्तों क्या है, रेलवे टिकटिंग से अच्छा खासा ऑनलाइन टिकटिंग से बहुत सारा बिजनेस आता है। कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हो तो वो IRCTC की साइट पे आपको ले जाती है और वहाँ से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। कैटरिंग सर्विस से 50% का रेवेन्यू दोस्तों खाने पीने से कमा लेते हैं, जो टिकट के साथ आपको मिलता है। तो कैटरिंग का भी बहुत ज़बरदस्त का पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, आपने नीर नाम से दोस्तों वाटर ड्रिंक पी होगी अगर आपने ट्रैवल किया है ट्रेन से, तो वहाँ से भी इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। गर्मी के टाइम पे करोड़ों लोग दोस्तों मूवमेंट करते हैं इधर से उधर, तो उनको क्या पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी पीते जो दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर आती है तो वो रेल नीर के नाम से आती है, वो IRCTC की है। तो ये कंपनी दोस्तों आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकते हैं। बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रही है। 74,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। एक मिड साइड की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी बनेगी तो आपका पैसा यहाँ से बनेगा। 937 के आसपास चल रही है, कुछ टाइम पहले 600 के आसपास ट्रेड करती थी, अब 900 हो गई है। तो कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगी, फिर आने वाले टाइम में दोस्तों आपको 1200 जाती हुई दिखेगी, ठीक है। तो इस फेस वैल्यू 2 के डिविडेंड भी आपको इसमें मिलता है। ज़बरदस्त इनकी ROC है निकल के आती है, और रिटर्न कैपिटल इनको और ROE भी इनकी 45% के आसपास है। तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी, इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो दोस्तों यहाँ से डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न्स बनने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। 1,000 करोड़ की इनकी सेल्स निकल के आती थी, जो सीधे सीधे 3,000 करोड़ के आसपास चलेगी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके 152 करोड़ के हुआ करते थे, सीधे सीधे 1,1200 करोड़ के ऊपर चले गए। नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों लगातार कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं, 131 करोड़ से कहाँ होंगे 1,000 करोड़। तो कंपनी दोस्तों फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, ठीक है। बैलेंस शीट भी देखोगे तो दोस्तों इनके रिजर्व्स देखोगे तो 2,2600 करोड़ के ऊपर के इनके रिजर्व्स पड़े हैं, और मात्र 84,000 के आसपास की इनकी बोरोइंग है। तो कर्जा नाम मात्र का बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि एक हिसाब से डेब्ट फ्री कंपनी है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, राइट कंपनी दोस्तों ये है,
क्योंकि इसका कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा दोस्तों मोनोपोली कंपनी है। तीसरा दोस्तों रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आपका पैसा निरंतर बनता रहेगा इन सारे स्टॉक से। शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, कॉल एंड पुट से दूरी बना के रखनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूरी बना के रखनी है, डेरिवेटिव मार्केट से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि वहाँ पे 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं। सेबी ऑलरेडी डेटा डिस्क्लोज कर चुका और सारे के सारे रिटेलर भाई हैं। ठीक है, तो दोस्तों पैसा इन्वेस्टिंग से ही बन रहा है। लॉन्ग टर्म आपको क्या करना है, सिर्फ होल्डिंग देनी है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनना है। अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में आए हो, तो दोस्तों अपने कैपिटल को आपको सबसे पहले सेव करना है। उसके बाद जाके दोस्तों अच्छी कंपनी से कमाना है। उसके बाद रिस्की कंपनी में आप को पैसा लगाना है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट से आपका पैसा बनेगा। और ऐसे ही दोस्तों बड़ी कंपनियां भी क्या करती हैं, स्टॉक मार्केट में ही आपका पैसा लगाती है, चाहे बैंक हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे कोई हो। तो यहाँ से खुद की नॉलेज खुद स्टडी कर सकते हो। अच्छे खासे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।